हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपनी क्लास हिंदी व्याकरण में। देखिए, आज तो वैसे आपका टॉपिक स्टार्ट होना था। लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था हलंत लगाना, हलंत क्यों लगाया जाता है। लेकिन जैसे कि आप बहुत से आप में से स्टूडेंट ऐसे हैं जो मेरा इंग्लिश की वीडियो से भी स्टडी करते हैं और हिंदी से भी करते हैं, ठीक है। तो आज का मेरा इंग्लिश में टॉपिक यही था, तो आज मैं सेम टॉपिक अपना हिंदी में रखना चाहूँगी ताकि जो स्टूडेंट्स मेरे दोनों वीडियो से स्टडी कर रहे हैं वो भी यही चाहते हैं कि उनको कोई भी टॉपिक वो पढ़ रहे हैं उनको प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाए। तो आज का टॉपिक कुछ ऐसा था, सेम इंग्लिश में है, सेम हिंदी में होगा, तो आप प्रॉपर समझ पाएंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं हिंदी क्या है। क्या है हिंदी? एक भाषा है जो मैं बोल रही हूँ या जो आप बोलते हैं, आमतौर बातचीत के दौरान हम बोलते हैं। भाषा क्या होती है? ध्यान से पढ़िए। भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से हम अपने विचार बोलकर या लिखकर दूसरों तक पहुंचाते हैं। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचार बोलकर या लिखकर दूसरों तक पहुंचाते हैं। जैसे मैं अभी अपनी बात आप तक पहुंचा रही हूँ, बोलकर पहुंचा रही हूँ, भाषा का सहारा ले रही हूँ। कौन सी भाषा का? कौन सी लैंग्वेज का? हिंदी का। जो बात मैंने आपको लिखकर समझाई, वो मैंने आपको लिखकर जो समझाई वो हो गई आपकी लिखित भाषा। भाषा दो प्रकार की होती है। पहली होती है मौखिक भाषा, जो अभी मैं आपको समझा रही हूँ बोलकर। दूसरी होती है लिखित भाषा, जो आपको लिखकर समझाया जाता है, लिखकर अपने विचारों को प्रकट किया जाता है या आप तक पहुँचाया जाता है। एक थर्ड लैंग्वेज और होती है सांकेतिक भाषा, लेकिन उसे हम अपनी भाषाओं में शामिल नहीं करते। उसका यूज़ जो है इस्तेमाल प्रायः नहीं किया जाता आजकल। वो होती है सांकेतिक भाषा। इशारों में कोई बात समझाना, जैसे इशारे से कह दिया जाए ऐसे करके, है ना, या आंखों के इशारों से कई बातें समझा दी जाती हैं। हाँ का जवाब देने में, यस का जवाब देने में कई बार पलकों को झुकाकर जवाब दिया जाता है, तो उसका जो यूज़ है बहुत ही कम किया जाता है। उसको इसलिए भाषा में शामिल नहीं किया जाता। मुख्य रूप से जो भाषा पढ़ते हैं मौखिक और लिखित ही पढ़ते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे ग्रामर। व्याकरण है क्या? हिंदी व्याकरण क्या है? जैसे मैंने आपको इंग्लिश में बताया इंग्लिश ग्रामर क्या है, वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप बताया, वैसे ही हम सेम हिंदी में पढ़ेंगे व्याकरण क्या है। ये डेफिनेशन आप चाहे तो नोट कर सकते हैं या इसका एसएस लेकर आप पीडीएफ बना सकते हैं। देखिए, नेक्स्ट है आपका व्याकरण क्या है। व्हाट इज ग्रामर मीन्स व्याकरण। व्याकरण वह शास्त्र है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, हर लैंग्वेज का, हर भाषा का व्याकरण होता है, उनकी खुद की ग्रामर होती है। जैसे हमारी इंग्लिश ग्रामर है, हिंदी ग्रामर है, ऐसे ही सबकी अपनी भाषा की व्याकरण होती है। तो व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें किसी भी भाषा को पूर्ण रूप से, शुद्ध रूप से बोलना, लिखना व समझना सिखाता है, जिसके माध्यम से हम शुद्ध रूप से किसी भी भाषा को बोलना व लिखना सीखते हैं। अब उसके अंदर उसके कुछ भाग होते हैं, व्याकरण के कुछ अंग होते हैं। उसको किन किन पार्ट्स में, किन किन भागों में उसका अध्ययन किया जाता है। पहला आता है वर्ण विचार, जो हम पढ़ चुके हैं। इससे पहले अभी वर्ण विचार ही हमने पढ़ा है। वर्णमाला, स्वर, व्यंजन, वर्णों से संबंधित बहुत सारी, व्यंजनों से संबंधित जो बहुत सारे टॉपिक हमने पढ़े हैं वो हमारे वर्ण विचार के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद आता है हमारा शब्द विचार, हम शब्दों को बनाना, बोलना, समझना सीखेंगे। फिर आता है उसके बाद हमारा वाक्य विचार, शब्दों से बनते हैं वाक्य। पहले बताया था किसी भी लैंग्वेज की सबसे छोटी यूनिट, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वर्ण। वर्ण होता है, वर्ण के बाद आता है शब्द, वर्णों से शब्दों का निर्माण होता है, शब्दों से वाक्य का निर्माण होता है, ठीक है। तो ये था हमारा व्याकरण की जो परिभाषा थी। इसके अभी जो आपको इससे पहले मैंने भाषा का क्वेश्चन समझाया था, भाषा के अंतर्गत भी अभी कुछ चीज़ें आप ऐसी पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में जो आपको अभी शायद नहीं पता, ठीक है। भाषा क्या है, लिपि क्या है ना, राष्ट्रभाषा, राजभाषा, सभी एक एक पॉइंट में आपको क्लियर करके समझाऊंगी। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरे इंग्लिश चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे।